हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 564। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जुफन वगैरह सेक्ट लीडर के हॉल पर आ चुके थे और फिर हमें सेक्ट लीडर जुआन को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहता है मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तो फिर ऐसा कौन सा कारण है जो आपको मेरे सेक्ट ले आया। और फिर जो जुफन होता है वो कहता है क्या सेक्ट लीडर ने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना। जो मैं और चुकिन चैन थे वो लोग साथ में टियान्यू से आए थे और हम लोग तब से ही एक दूसरे को जानते हैं और तभी से मुझे उसे एक आंसर देना था और मैं वो आंसर उसे अभी तक नहीं दे पाया हूँ। और डबल ड्रैगन गैदरिंग में मुझे कुछ एहसास हुआ था और इसीलिए मैंने उससे कहा था मैं उसे आधे साल बाद जवाब दूंगा। और अब मैं उसी वादे को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिर तभी सेक्ट लीडर जुआन कहते हैं क्या ये लव है। और फिर जुफन कहता है जो सेक्ट लीडर जुआन है वो बहुत ज्यादा ही बुद्धिमान है और उन्होंने पहचान लिया। और तभी एक बैम की आवाज आती है। ये आवाज हाथों के पटकने की थी जो कि सेक्ट लीडर जुआन ने पटके थे गुस्से में। और फिर कहता है जुफन तुम डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसिपल हो और अगर तुम सेक्ट के मैटर के लिए आए हो तो मैं उसके लिए ओपन हूँ डिस्कशन करने के लिए। पर हमारे सेक्ट में भी रूल्स हैं और जो मेरे डिसिपल्स हैं वो डिमोनिक कल्टिवेटर के साथ में फ्रेंडली नहीं हो सकते। और क्या तुम मेरे सेक्ट में ये सब कुछ कह करके मेरे सेक्ट का मजाक उड़ा रहे हो, मेरे सेक्ट के रूल्स का मजाक उड़ा रहे हो। आदमियों इन्हें पकड़ लो। और फिर तभी मेन हॉल में बहुत सारे प्रोफाउंड हेवन के डिसिपल्स आने लगते हैं। जुफन क्विलिंग को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। और फिर तभी जो जुफन होता है क्या इन्हें पता नहीं है कि मैंने डबल ड्रैगन गैदरिंग में सीरियल स्टेज कल्टिवेटर्स को भी हरा दिया था और ये तो बस मेरे लिए प्रोफाउंड हेवन स्टेज के एक्सपर्ट हैं, ये लोग क्या ही कर पाएंगे मेरे सामने। और फिर वो क्विलिंग से कहता है और ये एक चाल थी सेक्ट लीडर जुआन की। सेक्ट लीडर जुआन ये चाहता था कि अगर जुफन उनके डिसिपल्स को पहले मारता है तो फिर उसके पास रीजन होगा जुफन और क्विलिंग को मारने का और इसीलिए उसने ये सब कुछ किया था और इन डिसिपल्स को मरने के लिए छोड़ दिया था। बट तभी जो क्विलिंग होता है वो कहता है अपने मन में जैसा कि स्टीवर्ट जुफन ने कहा था ये सब कुछ तो एकदम वैसा ही हो रहा है। सही में अगर स्टीवर्ट जुफन ना होता और अगर कोई और होता है इसकी जगह तो अब तक की इन डिसिपल से फाइट करने लगा होता है और इनको मार चुका होता है और फिर इनके जाल में फंस चुका होता। पर ऐसा होगा स्टीवर्ट जो ने हमें पहले ही बता दिया था। और फिर तभी जुफन कहता है सेक्ट लीडर जुआन से सेक्ट लीडर जुआन बस हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं और किसी भी लड़ाई को नहीं चाहते हैं। और आप क्या ये सब कुछ करके कुछ और करना चाहते हैं। और इस टाइम पर सेक्ट लीडर जुआन भी जान चुका था कि जो जुफन है वो इनके प्लान के बारे में जान चुका है और इसीलिए वो अपने डिसिपल्स को वापस भेज देता है और वहाँ पर पूरा हॉल दोबारा से खाली हो जाता है और सिर्फ वहाँ पर 3 लोग बचते हैं सेक्ट लीडर जुआन, जुफन और क्विलिंग। और फिर तभी सेक्ट लीडर जुआन कहता है जुफन सही में तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी, तुम सही में टियान्यू के बेस्ट कहलाने के लायक हो। जितना मैंने तुम्हारे बारे में टियान्यू से सुना था तुम उसके लिए सही में वर्दी हो। और फिर तभी जो जुफन होता है वो जुआन से कहता है सेक्ट लीडर जुआन आपको इतनी तारीफ करने के लिए थैंक यू, बट मैं यहाँ पर तारीफ सुनने के लिए नहीं आया, यहाँ पर मैं आपसे एक ट्रेड करने के लिए आया हूँ। और जब सेक्ट लीडर जुआन होता है वो कहता है क्या ट्रेड, कैसी ट्रेड। देन फिर जुफन कहता है जैसा कि आपको पता है डबल ड्रैगन गैदरिंग में डीमन स्कीमिंग सेक्ट को 10,000 सेक्रेट स्टोन्स मिले हैं और वो आने वाले कुछ सालों में बहुत ज्यादा ही तरक्की कर लेगा आपके सेक्ट से तो कई गुना ज्यादा, जिससे कि आपका सेक्ट उनके सामने कुछ भी नहीं लगेगा। और क्या ही पता जो सेक्ट लीडर है डीमन स्कीमिंग सेक्ट के वो आगे चल के फिर क्या ही करें, उनका कोई भी भरोसा नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे एक ट्रेड करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में 2000 सेक्रेट स्टोन जीते थे। और फिर तभी जुआन कहता है क्या तुम वो 2000 सेक्रेट स्टोन्स मुझे देना चाहते हो। और फिर जो जुफन होता है वो कहता है नहीं मैं आपको देना नहीं चाहता, मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ, मैं इनको देने के बदले उन दोनों लड़कियों को लेना चाहता हूँ चुकिनचन और क्विलिंग की गर्लफ्रेंड की येंग। और फिर जो जुफन होता है वो कहता है जो ये 2000 सेक्रेट स्टोन्स हैं ये लगभग उतने हैं जितने की मिडिल 3 के 3rd सेक्ट को मिले थे, तो आप भी इनकी वजह से डीमन स्कीमिंग सेक्ट के साथ अपनी पोजीशन के आगे जा पाएंगे और डीमन स्कीमिंग सेक्ट को भी टक्कर दे पाएंगे और अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाएंगे और नीचे गिरने से भी बचा पाएंगे। और फिर तभी जो जुआन होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन सेक्रेट स्टोन्स के बदले अपने सेक्ट की लड़कियों को तुम्हें दे दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और फिर जो जुफन होता है वो इसे दोबारा समझाता है। और फिर जो सेक्ट लीडर जुआन होता है वो जुफन से कहता है सिर्फ मैं एक लड़की को दूंगा। और फिर जो जुफन होता है वो कहता है मुझे चाहिए दोनों, अगर दोनों नहीं तो मैं ये सेक्रेट स्टोन्स भी नहीं दूंगा। और वैसे भी हम डिमोनिक कल्टिवेटर्स हैं, ज्यादा किसी की परवाह नहीं करते हैं और अगर तुम्हें ये ट्रेड एक्सेप्ट नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और कभी दोबारा नहीं आएंगे। और फिर जो सेक्ट लीडर जुआन होता है वो अपने मन में सोचता है जो ये लड़का डील दे रहा है वो इतनी भी बुरी नहीं है, 2000 सेक्रेट स्टोन से मेरा सेक्ट बहुत ज्यादा ही ग्रो कर सकता है और मुझे ये स्टोन्स तो चाहिए पर मुझे उन दोनों लड़कियों की भी जरूरत है, तो मुझे क्या करना चाहिए। और फिर तभी जुफन कहता है अगर तुमको नहीं मंजूर है तो मैं जा रहा हूँ। और फिर तभी जो सेक्ट लीडर जुआन होता है वो उन्हें रोक लेता है और फिर एक गार्ड से कहता है चुकिनचन और क्विलिंग की गर्लफ्रेंड को यहाँ पर लेकर आओ। और फिर तभी एक डिसिपल उनको लेने के लिए वहाँ चला जाता है और जब वो डिसिपल चला जाता है तो जुफन और जो क्विलिंग थे वो
दोनों ही अंदर हंसते हैं और वो लोग एक दूसरे से कहते हैं अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है और ये साला बूढ़ा उन सेक्रेट स्टोन से लालच में आ चुका है। और सांस लेते हुए जो सेक्रेटर जुआन होता है उसे लगता है कि वो फंस चुका है और उसने पाया कि जब से जूफेन यहाँ आया है तब से हर एक चीज उन्हीं के हिसाब से चल रहा है और अब वो थोड़ा सा बेचैन महसूस करने लगा था। यहाँ तक कि जिवैया से बात करने के बाद भी ये इतना पीछे नहीं हटता था। और फिर सेक्ट लीडर जुआओ कहता है जुओफेन, क्या तुम्हारे सेक्ट लीडर को पता है कि तुम उन दो लड़कियों के लिए इन सेक्रेट स्टोन्स को दे रहे हो? और फिर जो जूफेन होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है अगर सेक्ट लीडर को पता होता तो क्या हम आज यहाँ पर पहुँच पाते? और हम सभी लोग भी जानते हैं कि दुश्मन के और हम सभी लोग भी जानते हैं कि एनिमी के ऊपर इन रिसोर्सेज को देना हमारे सेक्ट के लिए इतना अच्छा नहीं है। बट जो डिमोनिक कल्टिवेटर होते हैं वो सेल्फिश होते हैं और उन लड़कियों के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और फिर जो सेक्ट लीडर जुआओ होता है वो भी कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, जीवैया को इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है और ये बहुत ही अच्छा है और ये यहाँ पर अपने आप आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट की बैकिंग है वो भी इसके पास नहीं होगी और अगर मैं इसके स्टोन्स को भी ले लेता हूँ तो उसके बाद मैं वो भी कर सकता हूँ। ये सब कुछ ये सेक्ट लीडर जुआओ अपने मन में कह रहा था, सॉरी जुआन। और फिर तभी वैसे ही सेक्ट लीडर जुआन की आंखें खून की प्यास से भर जाती हैं। वैसे ही एक बुरी मुस्कान अपने फेस पर ले आता है और हंसने लगता है। अब हमें जुआन सुइयो को दिखाया जाता है जहाँ पर जूफेन लोग थे वहीं पर जा रहा होता है उस मैन हॉल की तरफ। और फिर तभी उसके सामने से एक डिसिपल भागते हुए जाता दिखता है और वो पाता है कि वो लड़का उन लड़कियों के रूम्स की तरफ जा रहा है। तो फिर जुआन सुइयो कहता है तुम क्या करने जा रहे हो वहाँ? और फिर वो डिसिपल कहता है यंग मास्टर, सेक्ट लीडर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि उन दोनों लड़कियों को मुझे सेक्ट हॉल में लेकर जाना है। और जब जुआन सुइयो ये सुनता है वो कहता है क्या? और फिर वो मेन हॉल की तरफ देखते हुए कहता है फादर, आखिरकार आप कर क्या रहे हो? आखिरकार उन दोनों डीमन स्कीमिंग सेक्ट से आए हुए लड़कों के साथ क्या हुआ? क्या वो अब तक के मर चुके हैं? पहले तो सेक्ट लीडर ने उसे मारने का ऑर्डर दिया पर फिर बाद में उसे छोड़ दिया और फिर वो लोग कुछ और देर तक बात की और फिर बात करने के बाद वो लोग एक कंक्लूजन पर आए और फिर मुझसे उन दोनों लड़कियों को बुलाने के लिए कहा। और जब ये जुआन सुइयो सुनता है तो वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिरकार वो ओल्ड कुड कर क्या रहा है? क्या मैंने उसे नहीं कहा था कि उसे देखते ही मार डालना? पर अभी तक उसने ऐसा क्यों नहीं किया और क्यों उनसे बातें कर रहा है? इस टाइम पर जो वो डिसिपल था बहुत ज्यादा ही डर चुका था, वो उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा था और उसे लग रहा था कि गुस्से से फूट कर वो उसे ही ना मार डाले। और वो कहता है जब से जूनियर ब्रदर डबल ड्रैगन गैदरिंग से आया है तब से ये बहुत ज्यादा ही गुस्सा रहने लगा है और छोटी छोटी बातों पे ही बहुत सारे डिसिपल्स को मार डाला है। और अगर ये डिमोनिक सेक्ट होता तो फिर भी उसमें इतना सब कुछ नहीं होता, बट ये सेक्ट एक राइटियस सेक्ट है तो ये कैसे लेफ्ट एंड राइट जहाँ पर चाहे वहाँ किसी को भी मार सकता है। पर क्या ही कर सकते हैं, ये सेक्ट लीडर का सन है, ये जो चाहे वो कर सकता है और कोई भी इसे कुछ कह भी नहीं सकता। और फिर जो वो डिसिपल होता है वो यंग मास्टर से कहता है यंग मास्टर, आखिरकार मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? और फिर वो गुस्से में कहता है मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ और मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो जूफेन आखिरकार कैसा गेम खेलना चाहता है उस ओल्ड मैन के साथ। और फिर हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चूकिंचन वगैरह बंद थी, वो गेट खुलता है और जुआन सुइयो और जो वो डिसिपल होता है वो उस गेट के अंदर चले जाते हैं। और फिर चूकिंचन उसे मॉक करते हुए कहते तुम वापस आ गए। इस बार जो जुआन सुइयो था वो कुछ भी आंसर नहीं देता है इसके क्वेश्चन का। और फिर जो वो डिसिपल होता है वो उनके पास जाता है चूकिंचन के पास और कहता है सिस्टर, सेक्ट लीडर ने ऑर्डर दिया है चूकिंचन और कियांग येन आप दोनों को वहाँ पर ले जाने के लिए। और फिर तभी चूकिंचन कहती है आखिरकार मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ और उन्होंने क्यों बुलाया है मुझे? और फिर वो डिसिपल कहता है जो सेक्ट लीडर थे उन्होंने दो लड़कों से बात की डीमन स्कीमिंग सेक्ट से और उनके बात करने के बाद कहा हमसे कि मैं आप दोनों को बुलाकर लाऊं मैन हॉल पे। और उसके बाद सुनकर जो जुआन सुइयो होता है बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उस डिसिपल को बहुत जोरों का रहापटा मारता है और उसके मुंह से वैसे ही खून निकलने लगता है और वो कोलैप्स हो जाता है। और फिर वो डिसिपल जो होता है दोबारा से खड़ा हो जाता है बट कुछ भी नहीं बोलता है जुआन सुइयो से। इस टाइम पर जो वो दोनों लड़कियां थी बहुत ज्यादा ही खुश थी और जब जुआन सुइयो उनको इतना ज्यादा खुश होते हुए देखता है तब वो कहता है तुम लोग जरूर ही जूफेन को देखने के लिए जा रहे हो कि आखिरकार वो कैसे भीख मांगेगा मेरे डैड के सामने और अब तुम लोग हार मान ही लो। और फिर जुआन सुइयो एक आदमी से कहता है इन्हें लेकर चलो। और फिर तभी कोई कहता है रुक जाओ और फिर वो सभी लोग सुइरहुआ की तरफ पलट जाते हैं। ये सुइरहुआ ने कहा था और सुइरहुआ दोबारा से कहती है क्या मैं भी मैन हॉल में आ सकती हूँ ये सब कुछ देखने के लिए? और फिर जुआन सुइयो उसकी तरफ देखते हुए कहता है श्योर आ सकती है। फिर तभी जुआन सुइयो अपना हाथ हिलाता है और फिर दूसरा आदमी सुइरहुआ के पास आ जाता है उसके साथ चलने के लिए। और फिर वो सभी लोग मेन हॉल में पहुंच जाते हैं और जब कुइलिंग अपने गर्लफ्रेंड को देखता है तो वो उसकी तरफ भागने लगता है उसके फेस को पकड़ने के लिए क्योंकि उसने 20 सालों से उसे नहीं देखा था। और फिर जो कियान येंग होती है अपने हाथों को हिलाते हुए कहती है कि यहाँ पर मत आओ, मतलब उसको इशारा करती है और कुइलिंग से कहती है तुमसे मिले हुए बहुत ज्यादा ही समय हो गया कुइलिंग। और फिर कुइलिंग हाँ भरते हुए कहता है हाँ हाँ जो हमारा बच्चा है वो भी बड़ा हो चुका है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो भी स्माइल करता है और फिर चूकिंचन की तरफ देखने लगता है बट जूफेन को कोई भी जल्दी नहीं थी उसके पास जाने के लिए। और फिर वो शांति से चाय का प्याला
वाला रखता है और सीधे उसके पास चला गया और कहता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और जूफेन चूकिंचन के पास पहुंच ही नहीं पाया था, वैसे ही चूकिंचन ने उसे रोक दिया और वो कहती है रुक जाओ, क्या तुम मुझे लेने आए हो, बस इतना ही। और ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग चौंक गए और कोई भी उन्हें नहीं समझ पा रहा था। और इस समय जो सुइरुआ थी वो सबसे उलझन में थी और वो कहती है क्या वो हमेशा जूफेन से मिलना नहीं चाहती थी, बट अब वो ऐसा क्यों कर रही है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो हंसते हुए कहता है हाँ मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ लेने नहीं आया हूँ, और मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें उस 10 साल पुराना आंसर को देने के लिए। और ये सुनकर जो चूकिंचन होती है उसकी आंखें कांपने लगती हैं और वो स्माइल करते हुए कहती है क्या वो क्वेश्चन तुम्हें अभी भी याद है। और फिर तभी जूफेन कहता है ऑफ कोर्स मुझे अभी भी याद है। और फिर तभी जूफेन एक लंबी सी सांस लेता है और फिर कहना चालू करता है मुझे याद है कि तुमने मुझे ड्रिफ्टिंग फ्लावर सिटी में पूछा था कि क्या मैं तुम्हारे साथ लंबे समय तक नहीं रह सकती। और फिर तभी चूकिंचन कहती है हाँ मुझे याद है कि उस टाइम पर तुम्हारा आंसर क्या था, तुमने नो कहा था। और फिर जूफेन कहता है मैंने झूठ बोला था और इसी की वजह से मुझे खून की खांसी आई थी। और तभी जूफेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं मानो जूफेन उस एहसास को याद कर रहा हो। और फिर जूफेन कहता है अब मैं तुम्हें दोबारा से एक बार फिर से आंसर देना चाहता हूँ। ड्रिफ्टिंग फ्लावर सिटी में जो वो रन डाउन हाउस था वहाँ रहने की मेरी एकमात्र वजह ये थी कि मैं अपना जीवन वहीं पर बिताना चाहता था, क्योंकि वहाँ मैं उस पर्सन के साथ रहता था जिसे मैं कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था। ये सुनकर जो चूकिंचन का चेहरा होता है वो हल्का सा कांप जाता है और फिर वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है क्या तुम मुझसे एक और झूठ बोल रहे हो, और आखिरकार तुम्हें कौन ही जानता है, और तुम्हें तो अपनी बाकी की भी तो जिंदगी देखनी है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वैसे ही स्माइल करता है और अपनी बाहों को खोल देता है। और अपनी बाहों को खोलने के बाद कहता है क्या तुम हमेशा के लिए इस डीमन के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने के लिए तैयार हो। और फिर तभी चूकिंचन हंसते हुए कहती है बेशर्म राक्षस, मैं सारी जिंदगी तुम पर नजर रखूंगी कि कहीं तुमने झूठ तो नहीं बोला, और अगर मुझे पता चल गया कि तुम इस समय झूठ बोल रहे हो तो वैसे ही अपना पैर पटकती है और फिर जूफेन की तरफ भागने लगती है उसको गले लगाने के लिए। और फिर वैसे ही उसके गले लग जाती है और फिर वैसे ही वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और उसके दिल की धड़कन को सुनने लगती है। और फिर जूफेन से कहती है अब से मैं हमेशा ही इस आवाज को सुना करूंगी जिससे कि मैं तुम्हें जान सकूं। और फिर तभी जूफेन कहता है मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। और फिर जूफेन अपने हाथों को चूकिंचन के कमर के चारों ओर लपेट लेता है, मतलब गले लगा लेता है चूकिंचन की कमर को पकड़कर। और इस टाइम पर जो जूफेन का चेहरा था वो बहुत ज्यादा ही खुश लग रहा था, बहुत ज्यादा ही खिला खिला लग रहा था। और जब जूफेन गहरी सांस लेता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया मानो की शांति में हो। और ये सब कुछ देख कर जो जुआन सुइयो था वो मानो कि पागल ही हो चुका हो, मानो कि वो एक वोल्केनो की तरफ फूटने वाला हो। और फिर वो कहता है तुम डीमंस, मैं अपनी सिस्टर चूकिंचन को तुमको बिल्कुल भी नहीं देने वाला। और फिर वो अपने फादर से कहता है फादर व्हाट इज दिस, आखिरकार आपने उन डीमंस को इन्हें क्यों दिया, और अगर वर्ल्ड को पता चल गया तो हमारे मिस्टिकल हेवन सेट की कौन रिस्पेक्ट करेगा, और मेरा और मेरी बीमारी का क्या होगा। और अगर आप चूकिंचन को जूफेन को दे दोगे तो फिर मैं अपने अनबैलेंस्ड एलिमेंटल्स को कैसे रिपेयर कर पाऊंगा, और मुझे अभी भी उसकी वर्जिनिटी की जरूरत है और वो सिर्फ मेरी वुमेन हो सकती है। और जो सेक्ट लीडर जुआन था वो भी सब देख रहा था और वो भी सब समझ रहा था, बट उसे दोनों चीजें चाहिए थी, वो लड़की भी और वो स्टोन्स भी। और फिर तभी जो सेक्ट लीडर जुआन होते हैं वो जूफेन से कहते हैं जूफेन तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है पहले से ही, और क्या अब तुम अपने प्रॉमिस को पूरा करोगे। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है कैसा प्रॉमिस, मैंने आपको किस चीज के लिए प्रॉमिस किया। और इस समय जो जूफेन था वो अपने वर्ड से मुकर चुका था। और तभी सेक्ट लीडर जो होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं जूफेन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेलने की, और तुम मत भूलो कि तुम अभी मिस्टिकल हेवन सेट के अंदर हो। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो एक डेविल की जैसे स्माइल करने लगता है और उनसे कहता है मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है एनीवे हे। और फिर दोबारा से सेक्ट लीडर जुआन भौंकता है मुझे पता है जो डिमोनिक कल्टीवेटर्स होते हैं वो बिल्कुल भी ट्रस्ट करने के लायक नहीं होते हैं, लेकिन मुझे कभी भी एहसास नहीं था कि तुम मेरे सेक्ट मिस्टिकल हेवन सेट के अंदर होते हुए भी अपनी बात से मुकर सकते हो। और फिर तभी जूफेन कहता है अपनी बात से मुकरना हा। सेक्ट लीडर तुम अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो, और अगर ट्रस्ट की बात करें तो वो हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकें। और चलो यहाँ ईमानदारी से कहें क्या तुम सच में चूकिंचन को पाने के लिए इतनी दूर टियान्यू तक चले गए सिर्फ डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए, और क्या ये तुम्हारे बेटे के खराब बहाने को बचाने के लिए नहीं था। और ये सुनकर जो सेक्ट लीडर जुआन था वो हिल चुका था और वो कहता है आखिरकार तुमने ये कहाँ से सुना। और फिर तभी जूफेन अपनी उंगलियों को घुमाता है और वैसे ही सबके सामने जो डैनर होती है वो आ जाती है। और जब वो लड़कियां सुइरुआ लोग उसे देखती हैं तो चिल्लाती हैं डैनर, और फिर जो डैनर होती है उनके पास चली जाती है। इस टाइम वो उन्हें देखकर खुश थी और फिर वो कहती है सिस्टर चूकिंचन मैंने जूफेन को सब कुछ बता दिया है और अब वो हमें बाहर ले जाएगा। और वो सभी लड़कियां खुशी से मुस्कुराने लगी। और अब सेक्ट लीडर जुआन सब कुछ जान
मान चुका था कि जू फैन को सब कुछ पता चल चुका है और अब वो कोई भी दिखावा नहीं करने वाला था। और फिर वैसे ही वो खड़ा हो जाता है और फिर वो अपनी सारी पावर और ब्लड थर्स्ट को बाहर निकालने लगता है, रिलीज करने लगता है और वो अब साफ साफ जू फैन को लूटना चाहता था। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और मैंने कम से कम 200 से 300 महानुआ ढूंढ डाले थे। तो उन सबको ढूंढने के बाद मुझे एक महानुआ मिला जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और तुम्हें भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके देख सकते हो। और बस मैं तुमसे यही सजेस्ट करूंगा कि बस जाओ एक बार जाके देख लेना और फिर अगर ना पसंद आए तो फिर मत देखना। तो प्लीज एक बार जरूर देख लेना, किसी के लिए नहीं तो बुक ऑफ एस्पर के खातिर, क्योंकि भाई देखो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा मेहनत करता है, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट निकाल के उस एपिसोड को तो देख ही सकते हो। तो फिर यार प्लीज देख लेना और उसमें कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना, जिससे कि उस वीडियो की जो रीच हो कि वो ज्यादा उठेगी। तो फिर ठीक है, जाके देख लेना। बाय बाय।